हाय वृषभ राशि, आज की रीडिंग आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस मैं आप सभी को बताने वाला हूँ आपका जो पर्सन है रिलेशनशिप वालों और नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशंस वालों आपका जो एक्स है, क्या ये बंदा ये बंदी खुद वापस आने वाला है इस रिश्ते को बचाने के लिए, रिश्ते को ठीक करने के लिए, दूरियां को ख़त्म करने के लिए। क्या ये बंदा ये बंदी खुद आपकी ज़िंदगी में वापस आने वाला है? ये सब कुछ देखो ख़त्म हो जाएगा आज की इस रीडिंग के अंदर गाइस। आपके पर्सन की, आपके एक्स की एनर्जीज को निकाल कर नाम है हर एक बातों की आपकी जो क्लैरिटी है वो आपको देने वाला हूँ और आपकी आंखों को खोलने वाला हूँ। तो इस रीडिंग को आज की आखिर तक जरूर देखिए, रीडिंग आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होगी। तो चलिए गाइस वीडियो को शुरू करते हैं, हम बिना टाइम वेस्ट किए और आप सभी की रीडिंग्स को करते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की इस रीडिंग्स को अब हम शुरू करते हैं और गाइस आप सभी को बताते हैं आपका जो पर्सन है, आपका जो एक्स है, जिसने कि गाइस रिश्ते को इस मोड़ पर लेकर रख दिया है। जैसे कि देखो मैं कह रहा हूँ कि आपके पर्सन है, आपके एक्स ने देखो आपसे डिस्टेंस बना दिया, इस रिश्ते के अंदर डिस्टेंस लेकर आ चुका है और आप दोनों के बीच में दूरियां लेकर आ चुका है। पर इस दूरियों को ठीक करने के लिए क्या ये बंदा ये बंदी, जिस रिगार्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो, तो क्या ये बंदा ये बंदी इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, दूरियां को ठीक करने के लिए, क्या ये बंदा ये बंदी खुद वापस आएगा रिश्ते को ठीक करने के लिए, या गाइस देखो सब कुछ खत्म हो जाएगा आज की इस रीडिंग के अंदर। गाइस मैं आपको इनके एनालिसिस को निकाल कर सब कुछ क्लियर कट एक एक बातों के बारे में बताने वाला हूँ। देखो गाइस मैं पहले बता देता हूँ, इस रीडिंग के अंदर ना आपको ओनली रियलिटी सुनने को मिलने वाली है, फेक ऑफ्स आपको बिल्कुल भी नहीं सुनने को मिलने वाली है। जिसको तो देखो अच्छा सुनना पसंद होता है कि वो अच्छा सुनना चाहता है, तो गैस अभी के अभी वीडियो को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि अगर मुझे आज की इस रीडिंग के अंदर दिखेगा एनर्जीज में कि हाँ वो रिश्ते को ख़त्म करना चाहते हैं और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं आपसे, तो गैस ये मैं क्लियर कट आपके फेस टू फेस इस वीडियो के अंदर बोल दूंगा। क्योंकि देखो मुझे फेक ऑफ देना बिल्कुल भी नहीं पसंद है अपने व्यूअर्स को, और मैं ना ही आपको फेक ऑफ में रखना चाहता हूँ, ठीक है। सो इसलिए मैं आपको पहले बता देता हूँ, अगर मुझे दिखेगा कि हाँ ये बंदा ये बंदी देखो इसके दिल में फीलिंग्स भी है, इसके दिल में प्यार भी है, और आपके दूर होने के बाद ये देखो डिस्टेंस आने के बाद चीज़ें काफ़ी ज़्यादा सुधर चुकी है, और इस रिश्ते को अब ये बचाने के लिए या रिलेशनशिप वालों नाराज़गियों को ख़त्म करने के लिए आपका पार्टनर खुद वापस आएगा, या रिश्ते को बचाने के लिए आपका एक्स खुद वापस आएगा। तो ये गाइस मैं क्लियर कट आपको फेस टू फेस इस रीडिंग के रिगार्डिंग बता दूंगा जो मुझे एनालिसिस में दिखेगा, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले तो गाइस हम देखते हैं इस रिश्ते की सिचुएशंस असली क्या चल रही है, असली हालात इस रिश्ते की, इस कनेक्शन की क्या कुछ चल रही है। आप दोनों के बीच में अभी कनेक्शन है या काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस आ चुका है, क्या फीलिंग्स देखो डिस्टेंस आने के बावजूद भी चल रही है। देखो आप रिश्ते से दूर हो, नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस चल रहे हो, तो क्या नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस होने के बावजूद भी देखो फीलिंग्स है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और प्रॉब्लम जो है वो किसकी तरफ से ज़्यादा बढ़ रही थी, क्या रिश्ता सच में टूटने वाला है, या बस देखो एक डिफिकल्ट जो फेस होता है ना, जैसे कि देखो हर एक रिलेशनशिप में झगड़े तो जरूर होते हैं, ऐसा नहीं कि कोई रिलेशनशिप में नहीं है जिसमें पार्टनर के हमारे साथ झगड़े नहीं हो, ऐसा तो कोई रिलेशनशिप है नहीं। बट हाँ ऐसा हो सकता है कि गाइस आप दोनों के बीच में ना ये एक डिफिकल्ट फेस चल रहा हो, जिससे कि आपको लग रहा हो कि हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका हो, लेकिन असल में रीजन ये भी हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एक डिफिकल्ट फेस चल रहा हो। सबसे पहले चलिए हम ना इस रिलेशनशिप की, इस कनेक्शन की ना सिचुएशंस की एनालिसिस के साथ कनेक्ट करते हैं। यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और मुझे बताए और मेरे व्यूअर्स को बताए इस रिश्ते की असली हालात राइट नाउ क्या कुछ चल रहे हैं, कनेक्शन में क्या कुछ चल रहा है, दूर होने के बाद क्या फीलिंग्स अभी भी जिंदा है। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। वेट अ मोमेंट। यूनिवर्स 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 ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो गाइस अभी देखो आपके कनेक्शन की मैं एनर्जीज को फील कर रहा हूँ। सबसे पहले तो देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, यहाँ पर देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आ रही है इस कनेक्शन में, एंड एनर्जीज हो गई यहाँ पर देखिएगा 2 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज है, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो 8 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, एंड द एनर्जीज ऑफ गाइस यहाँ पर देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, ठीक है। पहले गाइस यहाँ पर ना मैं एनर्जीज को निकालूंगा, देन उसके बाद यहाँ पर मैं आपको एक एक बातों की क्लैरिटी जो वो आपको देता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर देखिए दी स्टार की एनर्जीज है, ठीक है।
ओके। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो दी मैजिकन की एनर्जीज भी है, यानी कि गाइस कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में दिल बहुत ही ज़्यादा दुखे है। ये नहीं कि अकेले आपकी तरफ से दुख है, इनका भी दिल दुखा है कहीं ना कहीं। देखो जो मुझे इस सिचुएशंस दिख रही है कनेक्शन की, ये मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस देख सकते हो टू ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज, एंड गाइस यहाँ पर देख सकते हो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं, ठीक है। सो अभी देखो राइट नाउ गाइस मैंने इस एनर्जीज को निकाल लिया है, इस कनेक्शन की एनर्जीज को निकाल लिया है। एंड यहाँ पर देखो अब मैं चीज़ें जो है ये आपको क्लियर कट बताने वाला हूँ। सबसे पहले देखिए यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ तो क्लियर कर देता हूँ, इस रिलेशनशिप के अंदर आपका डिस्टेंस जो है ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। देखो रिलेशनशिप में भी थी ना लास्ट टाइम, तो बहुत ही ज़्यादा बातचीत जो है वो कम होती थी इस बंदे के साथ या इस बंदी के साथ। और ऐसा क्यों होता था, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं यहाँ पर देखिए एनर्जी दिख रही है कि कहीं ना यहाँ पर ये बंदा ये बंदी जो भी आप जिस रिगार्डिंग भी रीडिंग देख रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं गाइस ये ना अपने दिल में बातें छुपा कर रखता था, जिस कारण देखो क्या चीज़ें होती थी, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती थी। क्योंकि देखो जब चीज़ों को बताया नहीं जाएगा तो ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट ही होगी, कन्फ्यूज़न जो है वो हमारे पार्टनर के दिल में ऑब्वियसली कन्वर्ट यहाँ पर जो है कन्वर्ट होगी। सो ये चीज़ मुझे दिख रही है इस कनेक्शन में ना कहीं ना फीलिंग्सों को एक्सप्रेस ओपनली नहीं किया जा रहा था, जिस कारण ना झगड़े बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगे, जिस कारण ना गलत फहमियाँ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस रिश्ते के अंदर बढ़ने लगी। क्योंकि एक दूसरे को ना जैसे पहले देखो जब आप दोनों पहले रिलेशनशिप में आए थे, इस कनेक्शन में आए थे, हो सकता है कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में ना इस बंदे ने ही इस बंदी ने आपको बहुत ही ज़्यादा फोर्स किया हो इस कनेक्शन में आने के लिए या रिलेशनशिप में आने के लिए, आपको ही काफ़ी ज़्यादा अप्रोच किया हो, ठीक है। बट सडनली देखो आप उस समय इस कनेक्शन में आना भी नहीं चाहते थे, ठीक है, फीलिंग्स भी नहीं थी। बट देखो अब जब आपकी अटैचमेंट इस बंदे के साथ होगी ना, तो धीरे धीरे करके इसका बिहेवियर देखो चेंज होने लगा आपको लेकर और इस कनेक्शन को लेकर। पहले इसका सोचना कुछ और था, लेकिन धीरे धीरे करके देखो सोचने बदल चुकी है इसकी। और अब देखो पहले तो देखो बातों को भी एक्सप्रेस ओपनली जल्द से जल्द आपके साथ कर देता था, जो भी कोई इसके दिल में बात है या जो भी इसको कोई बात इसको खा रही है अंदर ही अंदर, ये तुरंत के तुरंत आपको बता देता था। लेकिन अब इस कनेक्शन के एनर्जीज में मुझे ये गाइस क्लियर कट देखने को मिल रहा है कि हाँ अब बातों को दबाया जा रहा है, कहीं ना कहीं दिल में बातें छुपाई जा रही है या मन ही मन रखी जा रही है, बातों को बताया नहीं जा रहा है, ये चीज़ मुझे दिखी है। एंड यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं गाइस दिल भी बहुत ही ज़्यादा इस कनेक्शन में दुखा है। हो सकता है कि गाइस आपका भी काफ़ी ज़्यादा इस बंदे ने इस बंदी ने दिल दुखाया है, यानी कि मैंने इस कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला है, इस रिलेशनशिप की एनर्जीज को, तो मुझे यहाँ पर इस चीज़ का दिख रहा है कि दिल आप दोनों का ही काफ़ी दुखा है। हो सकता है कि आपके पार्टनर का कम दुखा हो, लेकिन यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि आपका भी दिल दुखा है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के नज़रिए से ज़्यादा दुखा है। क्योंकि यहाँ पर मुझे ये भी चीज़ दिख रही है कि आपने एफर्ट भी काफ़ी ज़्यादा किया है इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, यानी कि इस कनेक्शन को बचाने के लिए मुझे एनर्जीज यहाँ पर देखो क्लियर कट यहाँ पर आ रही है कि कहीं ना कहीं गाइस जो ये जो नाराज़गियाँ है ना रिलेशनशिप के अंदर, रिश्ते के अंदर, इसको बचाने के लिए आपने काफ़ी ज़्यादा कोशिश भी थी और काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो होती ना, यहाँ पर जो कहना कि मेरे ऐसा मत करो या रिश्ते के अंदर दूरियां ना लेकर आओ, ऐसी चीज़ें आई थिंक कहीं ना कहीं आपने बहुत ही ज़्यादा इस कनेक्शन को बचाने के लिए की थी। तो यहाँ पर देखो, और हाँ एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर मैं ये चीज़ बता देता हूँ, इस रिश्ते के अंदर, इस कनेक्शन के अंदर दूरियां आने के बाद भी ना फीलिंग्स अभी भी जिंदा है। देखो जो रियलिटी है वही मैं आपको बता रहा हूँ, जो मुझे एनर्जीज में दिख रहा है, कनेक्शनों की एनर्जीज में दिख रहा है, ये मैं आपको बताता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखो कहीं ना रिश्ते के अंदर अगर नाराजगियाँ भी चल रही है रिलेशनशिप वालों, या नो कॉन्टैक्ट के सिचुएशंस में चल रहे हो, यहाँ पर जो एक्स जो है आपका, तो कहीं ना कहीं गाइस आपके एक्स के दिल में ना फीलिंग्स है, चाहे रिश्ते के अंदर दूरियां चल रही हो, ठीक है। ये मैं चीज़ आपको क्लियर कर बता देता हूँ पहले, ठीक है, जो मुझे एनर्जीज में दिखा, ठीक है। सो जो जो इस कनेक्शन की एनर्जीज थी, ये तो गाइस देखो अभी मैंने आपको क्लियर कर बताई चीज़ें, क्या क्या चीज़ें चल रही थी इस कनेक्शन में और क्या क्या चीज़ें जो है वो हो रही थी, ये चीज़ें मैंने अभी आपको क्लियर कर बताई। एंड अभी गाइस यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ गाइस आपके पर्सन के दिल में क्या चीज़ें चल रही है, अभी क्या कुछ सोच रहा है, क्या कुछ चल रहा है इनके दिल में, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या वो अभी भी आपको अपना मानते हैं, यानी कि इनका जो दिल है, क्या इस डिस्टेंस के आने के बाद भी इनका जो दिल है ये आपको अपना ही मानता है, आपकी कमी
किस बात में सबसे ज़्यादा इन्हें महसूस होती है और क्या प्यार है, अटैचमेंट है, ये सिर्फ पुरानी यादें हैं, ये भी मैं साथ ही साथ आपको बताने वाला हूँ इनकी दिल की एनर्जीज के साथ कनेक्ट करके। क्योंकि आज की इस रीडिंग के अंदर देखो मैं ना आपको एक एक बातों की पहले क्लैरिटी दूंगा, देन वीडियो के आगे चलकर मैं आपको बताऊंगा क्या इस रिश्ते को बचाने के लिए ये बंदा ये बंदी खुद वापस आएंगे या नहीं आएंगे, ये भी गाइस मैं क्लियर कर देखो आज की इस रीडिंग के अंदर आपको बताऊंगा। फेक ऑफ्स बिल्कुल भी नहीं देने वाला हूँ, ना ही मैं देता हूँ, ठीक है, ये मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। यूनिवर्स 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 जो रियलिटी है ये देखो मैं क्लियर कट आपको बताऊंगा। यूनिवर्स 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 यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए। तो चलिए एनर्जीज को निकालते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पर गाइस देख सकते हो आप 3 ऑफ कप्स की एनर्जीज है एंड द एनर्जीज हो यहाँ पर गाइस देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज, ठीक है। इनके दिल में लाइक आपके पर्सन के दिल में, आपके एक्स के दिल में अभी भी एनर्जीज चल रही है दी लवर्स की, ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर देखिए दी हेरमिट की एनर्जीज भी है, ओके। एंड यहाँ पर देखिए दी डबल हाइपर रेस्ट की एनर्जीज आ रही है एंड क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज है इनके दिल में आपके लिए, ठीक है। इस रिश्ते को लेकर पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है एंड दी एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देख सकते हो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की, ठीक है। सो अभी यहाँ पर देखो एनर्जीज को मैंने निकाल दिया, इनकी दिल की एनर्जीज को निकाल दिया। अब क्लियर कट चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपके दूर होने के बाद इनके दिल में क्या कुछ चल रहा है ये भी देखो मैं आपको क्लियर कट इसी रीडिंग के अंदर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले देखिए दी लवर्स की एनर्जीज है। दी लवर्स की एनर्जीज गाइस मुझे ये क्लियर कट चीज़ें बताती है कि कहीं ना गाइस आपके दूर होने के बाद भी ना ये बंदा ये बंदी कहीं ना कहीं आपको अभी भी मानता है। ऐसा क्यों मानता है? क्योंकि मैंने आपको बताया ना इस कनेक्शन में फीलिंग्स आपके दूर होने के बावजूद भी है। सो कहीं ना कहीं ये फीलिंग्स, यहाँ पर मैं आपको ये भी क्लियर कर देता हूँ ये फीलिंग्स भला क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कहीं ना कहीं जो अच्छी मेमोरीज है ना आप दोनों की, जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ जैसे कि साथ है ना रिलेशनशिप में, और जो भी अच्छे मोमेंट्स आप दोनों ने कैचअप किए हैं, जो भी आप दोनों ने अच्छे मोमेंट्स को बनाया ना, वो इस रिश्ते के दूर होने के बाद भी ना एक दूसरे को नहीं भुला पा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप अपने आप को ही देख लीजिए, आपके दिल में अभी भी फीलिंग्स है, चाहे देखो ट्रस्ट में मैं मानता हूँ ट्रस्ट में इशू जो है वो आया हो, ट्रस्ट जो है आप दोनों का टूट चुका हो, कुछ चीज़ों में भरोसा नहीं किया जा सकता है, ये चीज़ें मैं मान सकता हूँ। क्योंकि देखो ट्रस्ट जो है इस बंदे ने आपका तोड़ा है, बट देखो अटैचमेंट जो है वो कहीं ना कहीं आपके दिल में भी है, आपके दिल में भी कहीं ना कहीं फीलिंग्स है। आपका एक्स जो है, आपका जो पर्सन है वो फिर से वापस आ जाए, ये कहीं ना कहीं आपके दिल में भी चलता है। और सेम यहाँ पर देखो आपके पर्सन के, आपके एक्स के दिल में भी चीज़ें जो है वो चल रही है आपके दूर होने के बाद। आपके दूर होने के बाद सबसे बड़ी पॉजिटिव चीज़ तो मुझे ये दिखी है कि हाँ फीलिंग्स अभी भी है, क्योंकि देखो जो फीलिंग्स होती है ना तब रिश्ते को रीयूनियन किया जा सकता है, नाराजगियों को ख़त्म किया जा सकता है, ठीक है। बट देखो फीलिंग्स ही नहीं होगी एक दूसरे के अंदर, एक दूसरे को दूर होने के बाद याद ही नहीं करोगे ना, तो फिर मैं मानता हूँ कि हाँ अब रिश्ते के अंदर कुछ भी नहीं बचा, रिश्ता जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। बट मुझे एनर्जीज में ऐसा जो है वो कुछ भी नहीं दिखा है, मुझे दिख रहा है फीलिंग्स अभी भी है। आपको दूर जाने के बाद ये बंदा कहीं ना कहीं अभी भी आपको अपना मानता है, चाहे ये चीज़ें आपको ये बिल्कुल भी ना बोल के दिखाए, चाहे ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी ऐसे करके ना दिखाए, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके अंदर एटीट्यूड भी है, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्वीन ऑफ वैंड्स की एनर्जीज भी है इनके अंदर, गाइस देखो कहीं ना कहीं एटीट्यूड भी है, ईगो भी ये बहुत ही ज़्यादा करता है बंदा, हर एक एक बातों को लेकर, हर एक बात पर लेकर अपनी घमंड को करना, हर एक बात को लेकर अपने ईगो दिखाना, ये बात भी इनके अंदर है। लेकिन देखो हम हर चीज़ को नेगेटिव वे में तो नहीं लेंगे ना, नेगेटिव चीज़ें मैं आपको हर एक तो नहीं बताऊंगा ना, क्योंकि ये देखो हर एक पर्सन के अंदर होती है, ये भी मैं आपको क्लियर कट कर देता हूँ गाइस। हर एक पर्सन के अंदर ईगो कहीं ना कहीं, चाहे इतनी सी हो चाहे इतनी सी हो, वो अलग बात होती है, वो बहुत ही ज़्यादा रेयर चांस होती है जो कि बहुत ही ज़्यादा घमंडी हो, बहुत ही ज़्यादा ईगो वाला हो, वो चीज़ होती है। बट यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ भी बता देता हूँ, इस रिश्ते के अंदर दूरी आने के बाद या कनेक्शन में डिस्टेंस आने के बाद ना कहीं गाइस इनकी ईगो भी कम हुई है, क्योंकि चीज़ों की रियलाइजेशंस भी काफ़ी ज़्यादा हुई है, ठीक है। और आपके दूर होने के बाद यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा आपकी कमी इनको किस चीज़ पर महसूस होती है, आपका सपोर्ट करना,
जो आप गाइस देखो इनको हर एक बातों को लेकर सपोर्ट करते थे ना, और जो इनकी आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर मदद भी करते थे, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चीज़ भी दिख रही है कि इस कनेक्शन में ना, किसी व्यूअर्स में से कनेक्शन में ना, लाइक आपने इनको फाइनेंशियली भी मदद करने की कोशिश की। हो सकता है कि आपने इनको अपना पैसा दिया हो या कुछ ऐसे चीज़ों की मदद की हो, इनकी फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो हो सके अच्छे तरीके से। कुछ व्यूअर्स के कनेक्शन में मुझे ऐसा दिख रहा है, और ये ना इस बात को लेकर भी अभी ना बहुत ही ज़्यादा चीज़ें जो है वो महसूस कर रहे हैं कि लाइक ये बंदा ये बंदी मेरी जो भी थी आप, ये मुझे कितना ज़्यादा सपोर्ट करती थी, और इमोशनल कनेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखो याद आपकी जो है वो दिला रहा है, कमी जो आपकी महसूस करवा रहा है। देखो जो आप इनको इमोशनली काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते थे और मोटिवेट करते थे। देखो जब ये बंदी आपको इमोशनल होकर चीज़ों को बताता था ना, और सामने से आप देखो काफ़ी ज़्यादा इनको मोटिवेट करते थे, जिससे कि इनको जीने की शक्ति मिलती थी, चीज़ों को सहन करने की शक्ति मिलती थी ना, वो इनको ना कहीं ना कहीं गाइस बहुत ही ज़्यादा आपकी कमी जो है वो महसूस दिलवा रही है। और कहीं ना कहीं देखो इस रिश्ते के अंदर दूरियां आने के बाद ना, यादें जो है वो अभी भी जिंदा है और प्यार भी मुझे दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ट्रस्ट में थोड़ी सी कमी आई है। यहाँ पर मैं आपको ओवरऑल चीज़ बताऊँ, अगर आपको मैं बताना चाहूँ तो गाइस ये ना कहीं मुझे लग रहा है कि डिफ़िकल्ट फेज जो है इस रिलेशनशिप में, इस कनेक्शन में चल रहा है, जो कि नाराज़गी आ चुकी है। डिस्टेंस हो सकता है कि आपका 6 मंथ का हो चुका हो, 4 मंथ का हो चुका हो, बट देखो फीलिंग्स अभी भी है। सो ये मुझे गाइस कहीं ना कहीं आपका डिफिकल्ट जो फेज होता है ना, वो लग रहा है कि आप दोनों का डिफिकल्ट फेज जो है वो चल रहा है। और हाँ गाइस, यहाँ पर आपने इस रीडिंग को देखते हुए कुछ चीज़ों तो नोटिस ज़रूर की होगी मेरी आज की इस रीडिंग को देखते हुए, जिसके साथ देखो रीडिंग मेरी अच्छे तरीके से रिजोनेट कर रही है, या देखो मैं जो बोल रहा हूँ आपके साथ 100% कनेक्ट कर रहा है, 100 नहीं तो 90%, 80% कनेक्ट कर रहे हैं ना, तो आपके मन में या दिल में कुछ सवाल जो है अपने प्यार को लेकर, अपनी लव लाइफ को लेकर ज़रूर आ रहे होंगे। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि अगर मेरे पार्टनर के अंदर फीलिंग्स है या मेरे एक्स के अंदर फीलिंग्स है, तो वो मेरे साथ कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा है, क्यों नहीं वो वापस आ रहा है, क्या रीज़न है इसका। अगर वापस भी आएगा तो कब तक वापस आएगा, अगर वापस आ भी जाता है तो क्या वो फिर से पहले जैसे वाली हरकतें करेगा, क्या वापस आता है तो उसके साथ मेरी शादी होगी, इस टाइप के। आई थिंक इस रीडिंग को देखते हुए ना गाइस, आपके माइंड में या दिल में जो सवाल है वो ज़रूर आ रहे होंगे, जिसके साथ ये रीडिंग रिजोनेट कर रही होगी। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ कि हाँ, इस चीज़ों के आपको जवाब जो है वो मिल सकते हैं, लेकिन इस रीडिंग के अंदर नहीं। क्योंकि यहाँ पर देखो गाइस, मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं जर्नल रीडिंग कर रहा हूँ। जर्नल रीडिंग में अंदर का इस क्या होता है, काफ़ी सारे व्यूअर्स के कनेक्शन की एनालिसिस होती है, जिसमें क्या होता है कि हाँ चीज़ें मैच करती है, लेकिन एग्जैक्टली जो आप सुनना चाहते हो वो नहीं सुनने को मिल सकता है, लेकिन जो आप सुनना चाहते हो वो भी आपको मिलने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए पर्सनल रीडिंग गाइस आपको करवानी पड़ेगी। पर्सनल रीडिंग में गाइस क्या होता है, देखो आपकी एनर्जीज को निकाला जाता है अकेले की, आपके पार्टनर की एनर्जीज को निकाला जाता है अकेले की, और आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकाला जाता है। देन उसके बाद चीज़ें जो है वो आपको क्लियर कट देखने को मिलती है। जो आप सुनना चाहते हो या जो भी आपका क्वेश्चन है, वो आपको ना उसका जो आंसर है क्लियर कट आपके और आपके पर्सन की, आपके कनेक्शन की एनर्जीज को निकालकर क्लियर कट बताया जाएगा। और जो बंदा पर्सन रीडिंग करवाना भी चाहता है ना, उसमें क्या होगा, वो अपने कैरियर के बारे में भी जान सकता है, ओवरऑल हर एक बात के बारे में जान सकता है जो कि वो जानना चाहता है। ठीक है, सो पर्सन रीडिंग के अंदर ये चीज़ें जो है एग्जैक्टली आपको सुनने को मिल सकती है। अब देखो पर्सन रीडिंग के लिए हम तो आपके लिए अवेलेबल है। आपको कैसे कॉन्टैक्ट करना है, यहाँ पर गाइस देखिए, आपको मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन के ऊपर देखने को मिल रहा होगा। गाइस आपको ना इस नंबर को सेव करना है, कॉल नहीं करना है, कॉल करोगे तो पिक नहीं होगी। इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, हमारी टीम के साथ आपको बात करनी है, और बात करने के बाद हमारी टीम जो है तुरंत के तुरंत आपको रिप्लाई भी करेगी, और हमारे साथ आपका खुद का प्राइवेट सेशन जो होता है ना वो बुक भी करेगी। एंड उसके बाद गाइस आप मेरे से खुद की पर्सनल रीडिंग करवा सकते हो, और जो कुछ आप जानना चाहते हो वो जान सकते हो एग्जैक्टली। ठीक है, और गाइस पहले बता देता हूँ, पर्सनल रीडिंग के लिए वही बंदा आए जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज्ड है अपनी लाइफ को लेकर, अपने प्यार को लेकर, जो बहुत ही ज़्यादा बंदा कन्फ्यूज है ना, वही पर्सनल रीडिंग के लिए मेरे प्यारे भाई बहनों आना। अदरवाइज इस रीडिंग को देखते हुए भी
जो समझदार व्यक्ति होगा वो इस रीडिंग को देखकर भी कुछ ना कुछ क्लैरिटी इसको मिल जाएगी। लेकिन देखो कई व्यूअर्स होते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको समझ ही नहीं लग पा रही है कि मुझे क्या करना चाहिए, मेरी ज़िंदगी में क्या चीज़ें हो रही है। वो पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना, ठीक है। मैं ज़्यादा फोर्स नहीं कर रहा हूँ कि पर्सनल रीडिंग में ही सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। पर्सनल रीडिंग सिर्फ उन लोगों के लिए है जो बहुत ही ज़्यादा अपने प्यार को लेकर कंफ्यूज्ड है और जो एग्जैक्टली बातें जो है वो सुनना चाहते हैं, जो उनके दिमाग में दिल में चल रहे इस रीडिंग के रिगार्डिंग, वही पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना। और पर्सनल रीडिंग के गाइस कुछ चार्जेस भी है जिसको कि आप पे करोगे, देन उसके बाद आपकी रीडिंग जो है वो की जाएगी, सेशन जो है वो आपका बुक किया जाएगा। और अब इस बात को सुनकर हो सकता है कि आपके माइंड में ये चीज़ें चल रही हो कि रीडिंग के चार्जेस क्यों रखे गए हैं। तो गैस यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ चार्जेस इसलिए रखे गए क्योंकि 1% लोग होते हैं जो कि टाइम पास करते हैं। सो देखो आप भी समझदार हो, टाइम पास कितना ज़्यादा, टाइम जो हमारे लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पर इसलिए गैस रीडिंग के मैंने चार्जेस रखे कि हमारा भी टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए गैस रीडिंग के चार्जेस रखे हैं जो कि आप इजीली अफोर्ड करके पर्सनल रीडिंग जो है वो खुद की करवा सकते हैं। अब क्या चीज़ें होती है ये मैंने आपको क्लियर कर बता दिया है। सो अभी हम इस रीडिंग को भी कंटिन्यू करते हैं और इस रीडिंग की एनालिसिस को निकालकर आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताते हैं। सो अभी देखो मैंने आपको ये क्लियर कट एक एक बात के बारे में बताया, इनके दिल में क्या कुछ चल रहा था, दिल में क्या चीज़ें थी, ये मैंने आपको क्लियर कट आपको बता दी। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ क्या ये बंदा ये बंदी जो है अब सच में आपको खोने से डरता है क्या। एनालिसिस में अब ये दिख रहा है कि यहाँ पर जो ये बंदा है आपके दूर होने के बाद अब आपको पूरे तरीके से खोने से डरता है, ये भी मैं आपको साथ ही बता देता हूँ। क्या उन्हें लग रहा है कि सच में आप उनसे दूर हो जाओगे परमानेंटली, ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दी हाइपर टेस्ट की एनर्जीज है, दी हाइपर टेस्ट की एनर्जीज आ रही है। इसका मतलब ये है कि गाइस कहीं ना इस दूरियों में ना रिग्रेट की एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। रिग्रेट इस बंदी को काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से हुआ है। देन उसके कारण क्या होने लगा कि अब इनके मन में, इनके दिल में ये चीज़ों का डर भी आने लगा, क्या ये बंदा सच में तो मेरे से दूर नहीं हो जाएगा। नाराजगी आने के कारण क्या सच में मैं खो तो नहीं दूंगा, इस टाइप का जो डर है इनके अंदर आ चुका है। जिस कारण अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ भी बताऊंगा। और पास्ट में देखो अब जो ये मेरी रीडिंग देख रहे हैं ना तो उसके माइंड में ये चीज़ भी आ रही होगी कि हाँ अगर फीलिंग्स है तो कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया पास्ट में मेरे साथ। तो यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ भी ना क्लियर कर बता देता हूँ, पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी से इस बंदे ने कनेक्ट क्यों नहीं किया ये भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि एक एक बातों की क्लैरिटी आज की इस रीडिंग के अंदर ही मैं आपको दूंगा। तो पेज ऑफ सोर्स की एनर्जी है ये गाइस क्लियर कट बता रही है कि पास्ट में ना इस बंदी ने आपके साथ कनेक्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि इस रिश्ते के अंदर ना इन्हें अब ये इस टाइप का भी डर आने लगा, फियर ऑफ रिजेक्शन का, कि कहीं मैं आपके साथ कनेक्ट करूंगा तो आप मुझे रिजेक्ट मत कर देना, और अगर रिजेक्ट मैं हो गया तो आपको मैं अपनी लाइफ में से हमेशा के लिए खो दूंगा। उन्हें अब यहाँ पर मैं आपको बताऊं इस बंदे को ये पता चल चुका है कि मैंने बहुत ही ज़्यादा आपको हर्ट किया है इस रिलेशनशिप के अंदर। अब ये कैसे महसूस हुआ आपके दूर जाने के बाद, इस डिस्टेंस के कारण ये चीज़ें इन्हें महसूस हुई है। रिग्रेट की नर्दिश इस डिस्टेंस के आने के बाद बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी है। एंड यहाँ पर देखो गलतियों की रियलाइजेशंस भी हो रही हैं। ये भी पता है कि इस रिश्ते के अंदर, इस रिलेशनशिप के अंदर ना गलत फहमियाँ जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैंने क्रिएट की है, और इस कारण इनको इस टाइप का डर आ चुका है कि अगर मैं कनेक्ट करता पास्ट के समय में, यानी कि जो पास्ट में बीता था, अगर मैं कनेक्ट करता तो आप मुझे रिजेक्ट कर देते थे। लेकिन अब देखो समय हो चुका है, 10 दिन का नो कॉन्टैक्ट हो चुका है, महीने का हो चुका है, 6 मंथ का नो कॉन्टैक्ट हो चुका है। तो आप देखो यहाँ पर फीलिंग्स जो है काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। ये तो मैंने आपको बताया कि पास्ट में ये बंदा कनेक्ट क्यों नहीं कर रहा था, ठीक है, ये चीज़ें मैंने आपको बताई। अब गाइस यहाँ पर मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ, क्या ये बंदा खुद कदम उठाने वाला है पहला, इसके बारे में अब मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और अगर वापस आएंगे तो क्यों आएंगे, इसके पीछे असली कारण भी क्या होगा, ये भी मैं गाइस आपको साथ साथ बताने वाला हूँ। और क्या यहाँ पर देखो अगर ये बंदा वापस भी आता है तो क्या रिश्ते को भी बचाएगा, ये भी मैं गाइस आपको इसी रीडिंग के अंदर बताऊंगा। क्योंकि देखो कम्युनिकेशन से आप दोनों का हो सकता है, लेकिन कम्युनिकेशन होने के बाद क्या रिश्ता भी ये बंदी बचाएगा, इसके बारे में आपको बताने वाला हूँ।
यूनिवर्स 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 मुझे मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, मुझे मेरे व्यूअर्स के एक्स की हिडन एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए और मुझे बताए क्या ये बंदा ये बंदी खुद वापस आएगी, कॉल करेगी, मैसेज करेगी, क्या मिलने की कोशिश करेगी, क्या किसी बहाने से आपके साथ बात करने की कोशिश करेगी, या देखो चुपचाप रहकर ही चीज़ों को देखते रहेंगे। प्लीज यूनिवर्स बताए। और क्या ये बंदा ये बंदी वापस आएगा तो इसके पीछे असली हाथ क्या होगा। एंड यहाँ पर यूनिवर्स मुझे ये भी बताए क्या ये रिश्ते को बचाने के लिए आएंगे। यूनिवर्स 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 एनर्जीज के साथ कनेक्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स एनर्जीज के साथ कनेक्ट करने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। तो चलिए गाइस यहाँ पर एनर्जीज को निकालते हैं। सबसे पहले गाइस यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। देखो जो मुझे क्लियर कट दिखेगा ये मैं आपको क्लियर कट बताऊंगा। दी इम्प्रेस की एनर्जी से यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देखिए 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से है। एंड यहाँ पर एनर्जीज जो है अगेन आ चुकी है। इनको ये पर मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इनको यहाँ पर ये रियलाइजेशन हो चुका है कि दिल काफ़ी ज़्यादा दुखा है। एस ऑफ सोर्ट्स की एनर्जीज, ठीक है। एंड द एनर्जीज ऑफ यहाँ पर गाइस देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज है, ठीक है। एंड यहाँ पर गाइस देखिए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज भी है। सो यहाँ पर देखो अभी एनर्जीज को मैंने निकाल लिया है। जो जो मुझे ओवरऑल चीज़ें दिखी है मैंने आपको निकाल कर बताने वाला हूँ आपको। लेकिन उससे पहले गाइस अगर आपने कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट नहीं किया है, या 222 लिखकर एनर्जीज को क्लेमिट नहीं किया गया है अभी तक इस वीडियो को देखते हुए, तो क्या कर रहे हो मेरे प्यारे भाई बहनों। अगर आप नेगेटिव फील कर रहे हो या काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में 111 यूनिवर्स लिखकर यूनिवर्स की एनर्जीज को क्लेमिट कर लीजिए। और जिसके साथ रीडिंग देखो रिजोनेट कर रही है, कनेक्ट कर रही है, तो गाइस प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना, क्योंकि एक लाइक से मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ और आपकी रीडिंग को और भी ज़्यादा गाइस अच्छे तरीके से कर पाता हूँ। सो इसलिए गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर करना। और जिसको तो देखो ये रीडिंग पसंद आ रही है, जो न्यू विजिट कर रहा है मस्टिक राज यूट्यूब चैनल के अंदर और उनको रियलिटी सुनना पसंद है ऐसे ही, तो गाइस मस्टिक राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले, क्योंकि ऐसे ही आपको गाइस आपके पर्सन के आपके एक्स की रियलिटी जो है वो सुनने को मिलती है इस चैनल के अंदर। सो इसलिए मस्टिक राज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले साथ ही साथ, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि गाइस ये रीडिंग जो है ये आपको कैसी लग रही है, ये भी मुझे जरूर बताए, ठीक है। सो चलिए अब यहाँ पर मैं आपको चीजें जो है वो क्लियर कट यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको ये चीज जो है वो क्लियर कट बता देता हूँ कि गाइस ये जो बंदा है, ये जो बंदी है ना, ये गाइस खुद पहला कदम जो है अब उठाने वाली है। पास्ट में जो चीजें होनी थी वो हो गई, पास्ट में जो डर था वो डर ही रह चुका है पास्ट की चीज़ों में। लेकिन राइट नाउ प्रेजेंट की एनर्जीज में और फ्यूचर की एनर्जीज में मुझे ये चीज़ क्लियर कट देखने को मिल रही है कि हाँ ये बंदा ये बंदी जो है ना, जिस रिगार्डिंग भी आप रीडिंग को देख रहे हो और आप जहाँ पर भी हो रीडिंग मेरे प्यारे भाई बहनों तक ज़रूर पहुँचेगी। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ क्लियर कट दिख रही है कि बंदा ये खुद पहले बात करने की कोशिश करेगा, लेकिन एक बहाने से कम्युनिकेशन जो है वो बनाने की कोशिश करेगा, आपके साथ बात करने की ये बंदा कोशिश करेगा। एंड उसके बाद चीज़ें जो है वो ठीक करने की कोशिश करेगा। तो ये चीज़ पहले क्लियर कट देखने को मिली कि किसी ना किसी बहाने की तरीके से ना ये किसी ना किसी कोशिश करने वाला है मिलने की आपके साथ। ये चीज़ें मुझे क्लियर कट दिख रही है। ये अगर मुझे दिखता ना कि चुपचाप बैठे रहेगा तो ये भी मैं आपको बता देता, लेकिन एनर्जीज में मुझे ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि दी लवर्स की एनर्जीज आ रही थी। तो दी लवर्स की एनर्जी स्टार्टिंग में बता रही थी कि डिस्टेंस के आने के बाद ना अब हीलिंग्स और भी ज़्यादा बढ़ने लगी आपको लेकर। सो ये चीज़ देख लो, आपको क्लियर करके देखने को मिल रही है कि ये बंदा ये बंदी जो है ना किसी ना किसी बहाने के तरीके से या ऐसी कोशिश करेगा जिससे कि आपके मिल सके एकदम इनडायरेक्टली, ये करने की ऐसा कोशिश करेगा, खुद पहल करने की कोशिश जो है ये करेगा। और पीछे आने का लाइक इनका असली मकसद क्या है, वापस आने का भी, ये भी मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगा, क्योंकि देखो मैं आपको एक एक बातों की क्लैरिटी देने आया हूं। तो यहाँ पर देखो इनका मकसद यहाँ पर ये क्लियर कट दिख रहा है, प्यार जो है ना अभी भी जिंदा है। जैसे कि मैंने आपको इनकी दिल की एनर्जीज को निकाल कर बताया था, और बताया था कि सिचुएशंस की एनर्जीज को निकाल कर कि दूरी आने के बाद फीलिंग्स भी है और यादें भी है। तो इसको ठीक करने के लिए वापस आने का मकसद यही है कि प्यार जो है अभी भी आपका है, और आपकी कहीं ना कहीं कमी भी बहुत ही ज़्यादा इस बंदे को महसूस होती है, जिस कारण देखो ये बंदा उस चीज़ों को सहन नहीं कर पाता है।
इस कारण गाइस कहीं ना कहीं इनका पीछे असली मकसद जो है इनका आने का है, प्यार भी दिख रहा है और साथ ही साथ आपकी कमी भी दिख रही है, ठीक है। एंड यहाँ पर मैं आपको ये भी अब साथ ही साथ बताने वाला हूँ, क्या ये देखो कनेक्ट करेंगे वापस आएंगे तो रिश्ते को बचा पाएंगे कि नहीं बचा पाएंगे, इसके बारे में भी आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर सुनिए गाइस, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। इसका मतलब गाइस यहाँ पर ये है कि हाँ, ये बंदा ना अपनी गलतियों पर सुधार करने वाला है। यानी कि देखो, जो पास्ट में आपके साथ रहते हुए गलतियां करता था ना, इस गलतियों को सुधारेगा इस रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक है। यानी कि जब ये बंदी वापस आएगा ना, तो वापस आने के बाद ना खुद पे भी चेंज करेगा, अपनी गलतियों को भी सुधारेगा। ये नहीं है कि फिर से आकर कम्युनिकेशन करके बातों को टाल मटोल करना। ये एनर्जीज में मुझे क्लियर कट दिख रहा है, ये देख सकते हो आप, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जीज आ रही है। ये क्लियर कट बता रही है कि अपने अंदर ये जो है ना बंदा सुधार भी लेकर आएगा और रिलेशनशिप को बचाने की कोशिश करेगा। एंड द इम्प्रेस की एनर्जीज है, ये पुरानी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेगा। जैसे कि देखो, जो लास्ट टाइम चीजें हुई थी ना, झगड़े हुए थे आप दोनों के बीच में, उसको ना यहाँ पर देखो ये सोल्व भी करेगा और साथ ही साथ इस रिश्ते के अंदर जैसे स्टार्टिंग में एफर्ट करता था, आपको इम्प्रेस करता था, हर एक एक छोटी छोटी बातों पर लेकर आपको इम्प्रेस करना, वो चीजें अब गाइस इनके एनर्जीज में मुझे दिख रही है इस रिश्ते को बचाने के लिए, ठीक है। आपको ये बंदा एफर्ट भी करेगा आपके लिए और यहाँ पर आपको इम्प्रेस करने की भी कोशिश करेगा। और अब यहाँ पर देखो, ये बंदा, ये जो बंदी है ना, इस रिलेशनशिप को सीरियस भी काफी ज्यादा लेने वाली है। यहाँ पर मुझे क्लियर कट एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जीज बता रही है कि ये जो बंदी है ना, ये खुद जब वापस आएगी तो इस रिलेशनशिप को सीरियस भी बहुत ही ज्यादा लेंगे और जो पुरानी गलतियां करते आए हैं उसको सुधार करेंगे, ठीक है। सो गाइस, जो इस रीडिंग में मुझे आज की इस दिखा एनर्जीज को निकाल कर, क्या ये खुद वापस आएगी या नहीं आएगी, रिश्ते को बचाएगी कि नहीं बताएगी, या सब कुछ खत्म हो जाएगा, ये गाइस देखो मैंने क्लियर कट आपको आज के इस रीडिंग के अंदर एनर्जीज को निकाल कर एक एक बातों के बारे में बताया है। सो गाइस, रीडिंग आपको आज की कैसी लगी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी है तो गाइस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और मस्टी क्राफ्ट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और अगर किसी मेरे व्यूअर्स को एग्जैक्टली चीजें सुननी है ना, कब तक उनका पार्टनर वापस आ सकता है, कब तक देखो कौन सा दिन कौन सी तारीख में वापस आएगा, तो ये पर्सन रीडिंग के लिए एनर्जीज में आपकी निकाल कर एक एक बातों के बारे में बताया जाएगा। पर्सन रीडिंग में क्या चीज होती है ये मैंने आपको ऑलरेडी गाइस बता दी है, ठीक है। सो अभी गाइस मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।